गुड आफ्टरनून। कल परसों जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, तो उसके क्वेश्चन भी किए। अब है आपका आज का चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 41। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। भारत भूमि की मुक्ति के अद्भुत और महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर के पास छोटे से गांव कोडलिया में प्रसिद्ध सरकारी वकील जानकी नाथ के घर में हुआ। तो इसमें ये क्या कहता है कि जो नेता सुभाष चंद्र बोस था, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कोडलिया। तो उनके पिता जो है वो एक सरकारी वकील थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी 1897 को हुआ। बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु, गंभीर, दानी और मेधावी छात्र थे। यानी कि वो बचपन से ही बड़े मेहनती, जिज्ञासु हो गया, उनको जानने की बड़ी रुचि होती थी। जानना यानी कि क्यूरियोसिटी बहुत भरी हुई थी उनमें। वे हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, तो अपनी क्लास में वो हमेशा फर्स्ट आते थे। देशभक्ति उनके अंदर इस कदर कूट कूट कर भरी थी कि अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेजी बच्चों की किसी भी गलत बात को कभी सहन नहीं करते। उनके अंदर इस कदर कूट कूट कर भरी थी। क्या भरी थी? देशभक्ति। देशभक्ति क्या होता है? अपने मुल्क के लिए प्यार। अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेजी बच्चों की किसी भी गलत बात को कभी सहन नहीं करते, तो किसी भी गलत बात को सहन नहीं करते थे। 10वीं यानी कि 10th करने के बाद कोलकाता के प्रोस्लोडेंस कॉलेज से FSF पास किया और पिता के आदेश यानी कि पिता के हुक्म पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को पत्र लिखकर हिला दिया कि मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। विदेशी सत्ता क्या? यानी कि विदेशी सत्ता वो होती है जैसे हमारे यहाँ पहले मुल्क में अंग्रेज राज्य करते थे, तो उसी को हम कहते थे विदेशी सत्ता। तो हमारे ऊपर कौन हुकूमत करते थे? पहले ब्रिटिश करते थे, आज़ादी से पहले। तो उसी को हम बोलते हैं कि वो ब्रिटिश, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विदेशी सत्ता। विदेशी सत्ता होती है यानी कि बाहर से आए हुए लोगों ने हम पर हुकूमत की, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी सत्ता। और स्वदेश जाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो स्वदेश क्या हो गया? फिर वो अपने देश आए। यहाँ पर ऑलरेडी क्या चल रहा था? स्ट्रगल चल रहा था किसको लेकर? इंडिपेंडेंस को लेकर यहाँ पे स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा था। तो वहाँ से वो आए, कहाँ से आए? ब्रिटिश से वापस आए अपने देश, और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम हो गए यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल में वो शामिल हो गए, जिसके कारण उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो जिनके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो वो तो बात सही है, जब उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, तो जेल तो जाना ही था। मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अपील का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का कारण बंदी बना लिए गए। तो इन्होंने क्या किया, जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, यहाँ चित्तरंजन दास एक लीडर था, उनकी अपील का इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या होता है? असर। प्रभाव हम किसको बोलते हैं? असर पड़ने को। तो इन पे उनका असर पड़ा, जिसके कारण इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम हम किसको बोलते हैं? फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने के कारण बंदी बना लिए गए। तो फिर अंग्रेजों ने इनको क्या? जेल में डाल दिया। रिहाई के बाद वह स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे और 1924 को में कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। तो इसमें ये क्या बताता है
फिर उनको जब जेल भेजा गया तो कुछ टाइम तक जेल रखा, उसके बाद उनको रिहाई मिली। फिर वो क्या हुआ, स्वराज पार्टी थी उन दिनों यहाँ पर हिंदुस्तान में, स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार, स्वराज पार्टी का एक समाचार पत्र चल रहा था जिसका नाम क्या था, दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक यानी कि चीफ एडिटर बन गए के रूप में कार्य करने लगे। तो वहाँ पे वो काम करने लगे चीफ एडिटर का काम। और 1924 में कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। तो 1924 में वो कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्य अधिकारी बने। तो यानी कि एक कॉरपोरेशन था कोलकाता का, उसके अधिकारी बन गए। 1927 में पटना में 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर दिए गए। तो 1927 में क्या हुआ फिर, 1924 के बाद 3 साल के बाद पटना में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया। आंदोलन किसको बोलते हैं, आंदोलन हम उसको बोलते हैं जिसको हम एजिटेशन बोलते हैं। आंदोलन के साथ विदेशी वस्त्रों यानी कि जो बाहर अंग्रेज यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर हमारे ही रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बना के हमें बेचते थे, तो उन्हें जलाकर स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। फिर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, तो उसके कारण जल से जुलूस में भाग लिया तो उनको दोबारा फिर गिरफ्तार कर दिया गया। रिहाई के बाद देश को आज़ाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। तो फिर जब इनको दोबारा कुछ टाइम तक इनको बंद रखा गया, उसके बाद इनको दोबारा छोड़ दिया गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, रिहाई के बाद देश को आज़ाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। तो हिटलर से मिले, उनको बोला कि आप हमारी आज़ादी में हमारी मदद कीजिए। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज फिलहाल आपका यही है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपके यहाँ ग्रुप में डाल दूँगा, तो ग्रुप में आ जाएंगे। ओके बाय।